हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स निपटाओ बाय जतिन मलिक में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अपना सीए फाउंडेशन इन्वेंट्री का प्रैक्टिकल नंबर 4। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक दो बार पूछा जा चुका है, तो बहुत ही आप लोग कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वॉज डन ऑन 23 जून 2022 कि भाई 23 तारीख को 23 जून को हमने क्या किया, फिजिकल वेरिफिकेशन किया अपना स्टॉक का, जो कि निकल के आया बच्चों 48 लाख रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून टू 30 जून 2022। बेटा क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 23 जून को जब हमने स्टॉक किया तो उसकी वैल्यू आई 48 लाख। अब ये जो सारे दिए हुए हैं ट्रांजैक्शंस, ये 23 जून के बाद के हैं। कहाँ तक के? 23 जून के बाद से 30 जून तक के हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है भाई, पढ़ लेते हैं। बोल रहा है आउट ऑफ द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। बच्चों बोल रहा है कंसाइनमेंट का, आप लोगों को इसमें एक चैप्टर होता था अभी न्यू सिलेबस आने से पहले, कंसाइनमेंट का पूरा एक चैप्टर होता था। उसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने अपने एजेंट को कुछ माल भेजा कि तुम मेरे बिहाफ में दूसरी सिटी में या मेरे से दूसरे स्टेट में ये माल क्या करो बच्चों, उसको सोल्ड करो, और इस पे मैं तुमको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता था प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, तो वो कहलाता था क्या, अपना कंसाइनमेंट, कि जहाँ पे प्रिंसिपल उसको गुड्स देता था और एजेंट क्या करता था, उसको कमीशन बेस्ड पे सोल्ड करता था। ठीक है बच्चों, तो इसमें बोल रहा है कुछ गुड्स उसने भेजे जो कि कितने के थे, गुड्स एट कॉस्ट वर 2,40,000 वर अनसोल्ड। तो बच्चों ये पता चला कि 2,40,000 के गुड्स अनसोल्ड हैं। तो बनी बात है, अपन को क्या करना है, 23 जून के बाद पता चला और 30 जून के पहले कि 2,40,000 के गुड्स अनसोल्ड हैं, तो उनको क्या कर लूँगा मैं, अपने स्टॉक में क्या कर लूँगा, इंक्लूड कर लूँगा। मतलब मेरा अभी बेटा 23 जून को स्टॉक कितना दिख रहा है, 48 लाख रुपीज़ दिख रहा है कॉस्टिंग उसकी। तो अब ये अनसोल्ड वाले भी मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगा। मतलब मैं इस वाले क्वेश्चन में ये बोल सकता हूँ, इस वाले स्टेटमेंट में, कि मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है, फर्स्ट कंप्लीट, दूसरा देखते हैं। बोल रहा है, थोड़ा सा डार्क कर लिया जाए पेन को, परचेजेस ऑफ ₹4 लाख वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर 1,60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई 2022। बेटा बोल रहा है कि हमने टोटल परचेज कितने की करी, 4 लाख की करी। बेटा टोटल परचेज हमने 4 लाख की करी। ठीक है, बट अभी मेरे को रिसीव सिर्फ कितने के हुए हैं, क्योंकि हमको 30 जून तक की वैल्यू निकालनी है। और जून के बाद बेटा ये बोल रहा है कि 5 जुलाई को मेरे को ये 1,60,000 रिसीव हुए हैं, 1,60,000 हुए हैं 5 जुलाई को। तो अगर मैं 4 लाख माइनस 1,60,000 करूं तो ये मैं बोल सकता हूं बच्चों कि ये 2,40,000 ही मेरे को 30 जून तक रिसीव हुए थे। ठीक है, अब ये बेटा रिसीव हो गए मेरे को, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। और बेटा इसको क्या नाम दूंगा, गुड्स इन ट्रांजिट, कि बेटा अभी मेरे को रिसीव नहीं हुए हैं पर रिसीव हो जाएंगे कब, 5 जुलाई को रिसीव हुए, इसने ऐसा बताया। देखो ऐड ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो ये वाला भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये पूरा जो है ये भी क्या में आएगा, ऐड वाले सेक्शन में आएगा, क्योंकि मेरे को कहाँ जाना है, 30 जून की वैल्यू निकालना है। तो ये बेटा परचेज है, तो परचेज से मेरे स्टॉक में क्या हुई होगी, इंक्रीज़ हुआ होगा मेरा स्टॉक। तो अभी तक बच्चों जो हमने फर्स्ट वाला और जो सेकंड वाला देखा, उसमें हमने ये पाया कि दोनों ही कंडीशन में हमको ऐड करना है, सीधा सीधा चल रहे हैं, रिवर्स नहीं आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, थर्ड बच्चों यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के कारण ये क्वेश्चन जो थर्ड पॉइंट है, इसी कारण बच्चों ये क्वेश्चन बन जाता है इम्पॉर्टेंट।
बोल रहा है सेल्स वर ₹13,60,000 विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 3,20,000 सेंड ऑन अप्रूवल। बेटा अप्रूवल का मतलब होता है सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस का। ये भी एक चैप्टर होता था फाउंडेशन में, ये भी हटा दिया गया है। उसमें ये बोला जाता था कि मैंने कुछ गुड्स अप्रूवल के लिए भेजे, कि जैसे अपन नहीं बोलते हैं कि आप मैडम ये गुड्स रख लीजिए, अगर आपको पसंद आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक निश्चित समय दे रहा हूँ, इस समय के भीतर अंदर आपको अगर पसंद आ गए, मतलब अगर मैं 15 दिन तक आपका समय दे रहा हूँ, 15 दिन से 16 दिन हुए तो मैडम मैं ये मान लूँगा कि जो ये गुड्स मैंने दिए, से कि मैंने आपको 100 साड़ी पीस दिए, तो अगर आप मेरे को 15 तारीख के बाद 16 तारीख भी कर रहे हो, मतलब या 15 दिन का 16वां दिन भी कर रहे हो, तो मैं ये मान लूँगा कि आपने ये 100 की 100 साड़ी एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, अगर आप उससे पहले रिटर्न कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रिटर्न कर दीजिए। पर अगर आप अपनी कंसेंट नहीं दोगे तो मैं ये मान लूँगा कि वो सेल हो गए मेरे। ठीक है, तो बच्चों यही होता है अप्रूवल का मतलब, कि मैं उसको क्या मान लेता हूँ, अपनी बुक्स में एंट्री दिखा लेता हूँ, सेल हो गई मेरी। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको मतलब बताया कि टोटल सेल है बच्चों हमारी 13,60,000, जिसमें से बेटा 3,20,000 मैंने अप्रूवल में भेजे थे, और बोल रहा है हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून 2022। बेटा बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, बोल रहा है कि 30 जून से पहले मैंने टोटल गुड्स बेटा कितने के भेजे थे। मैंने अप्रूवल में बच्चों अगर मैं आप लोग से बोलूं तो अप्रूवल के लिए मैंने 3,20,000 के गुड्स भेजे थे। तो बेटा 3,20,000 का अगर मैं हाफ करूं तो बच्चों 1,60,000 ये बोल सकता हूं कि ये मेरे अप्रूव्ड हो गए। ठीक है, 1,60,000 अप्रूव्ड हो गए, और बेटा 1,60,000 ये मेरे क्या हो गए, रिटर्न आ गए मेरे पास। अब आप लोग खुद ही बताओ बच्चों, जो अप्रूव हुए वो मेरी क्या कहलाई, वो बच्चों मेरी सेल्स कहलाई होगी। जो मेरी 1,60,000 कहलाई बच्चों में मेरी सेल्स हो गई होगी, और मेरी टोटल सेल कितनी है 13,60,000, तो वो तो इसके अंदर इंक्लूड है ही, वो तो मैं पहले ही सेल से दिखा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब भी अप्रूवल में बेटा माल बेचता हूँ मैं उसको पहले ही सेल मान लेता हूँ, मैंने कहा मान लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये तो पहले ही से इंक्लूड है। ठीक है, इसका प्रॉफिट तो जब हम अलग करेंगे सो करेंगे, मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, अभी कॉन्सेप्ट समझो। पर बेटा ये जो रिटर्न आए इसका क्या करूं मैं, भाई मैंने तो टोटल 3,20,000 भेजा था ना, जिसमें से पर रिटर्न कितने आ गए 1,60,000। तो क्या बच्चों मेरे को इसको स्टॉक में दिखाना पड़ेगा ना, ये रिटर्न आए तो मेरे को स्टॉक में फिर से अपना स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो सेल मान लिया था इसको भी, अब ये वापस आ गए हैं मेरे पास, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको फिर से स्टॉक में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पर काय पे ऐड, क्या मैं 1,60,000 ऐड करूंगा बच्चों, नहीं, मैं इसको कॉस्ट पर ऐड करूंगा। तो वो तो आगे कहानी हम देखेंगे कि कॉस्ट पर हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए बच्चों कि जो 1,60,000 है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉस्ट पर ऐड करूंगा। ठीक है, चलिए आगे समझा दूंगा। अभी मैंने तो ये आप लोगों को एक ब्रॉड नॉलेज दिया कि इस टाइप की सिचुएशन थर्ड पॉइंट में हुई, कि मैंने बच्चों टोटल 13,60,000 का माल सोल्ड किया, जिसमें से 320 भेजा था, 320 में से 160 रिटर्न आया और 160 अप्रूव हुआ। चलो अब देख लेते हैं बच्चों आगे फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है। बोलना चाह रहा है फोर्थ पॉइंट बच्चों, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। बेटा ये जो सारे गुड्स हमने सोल्ड किए हैं 13,60,000, ये कॉस्ट प्लस 25%। तो बच्चों जब भी ऐसा लिखा है तो कॉस्ट प्लस 25% इज इक्वल टू क्या, सेल। तो अगर बच्चों मैं बोलूँ कॉस्ट 100 की है और 25% का प्रॉफिट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों जो मेरी सेल्स होगी वो 125 की कहलाई। ठीक है,
आप लोगों को इसी अकॉर्डिंग में अभी आप लोगों को पूरा प्रॉफिट निकाल के सॉल्व करके सिखाऊंगा कि कॉस्ट अगर 100 है, उसने खुद बोला उसका प्रॉफिट लो 25%, तो सेल हो गई मेरी 100 का 25% 125। ये बेटा हमेशा एज्यूम करके चला करो, ठीक है। ऑन कॉस्ट वाला क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग, बेटा कॉस्ट उसने बता दी है 2,40,000 के गुड्स मैंने 1,20 में बेचे। बच्चों आप लोग खुद बताओ कि अगर मैं 2,40 के गुड्स, ओहो क्या हो गया, 2,40 के गुड्स मैंने 1,20,000 में बेचे, तो बेटा गुड्स थे 2,40 की, ज़्यादा थी ना गुड्स की वैल्यू, मैंने कम में बेचे, तो ये बोल सकता हूँ बच्चों कि 1,20 का मेरे को क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे लॉस हुआ है। और अब लास्ट बोला कि आप 30 जून की इसकी क्या निकालो बच्चों, वैल्यू निकाल के हमको बताइए। तो बच्चों यहाँ पे पूरे 10 मिनट लग गए हैं मेरे को क्वेश्चन समझाने में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये 2-3 बार पूछा जा चुका है फाउंडेशन में, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलो अब मैं आप लोगों को करना स्टार्ट करता हूँ। देख लेते हैं बच्चों, यह मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है पहले ही से, आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट में क्या था मेरा, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 23 जून 2022 कितने का था बच्चों, 48 लाख का, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा था ना 48 लाख का यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या था, ये वाला, इसमें मैंने क्या बताया था, ऐड करेंगे हम 240 को। रीज़न बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका था कि वाह क्या है, कंसाइनमेंट का अनसोल्ड स्टॉक है। चलो हेडिंग बना लेता हूँ मैं, ऐड, ठीक है बच्चों। ये ऐड क्या लिख दूंगा मैं, अनसोल्ड स्टॉक आउट ऑफ द सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है बच्चों। ये कितने का, 2। इसको अभी मैं अंदर लिख रहा हूँ डिटेल्स में, फिर इकट्ठा अमाउंट ऐड करके, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट हैं जो ऐड होंगे, है ना। दूसरा भी बच्चों क्या हो रहा था, देखो यहाँ ऐड लिखा है, क्यों ऐड लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। परचेज की थी बेटा 4 लाख की, तो स्टॉक मेरे बड़े होंगे, जिसमें से 2,40 मेरे को रिसीव हो गए हैं, तो लिख लेता हूँ मैं परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 23 जून 2022 टू 30 जून 2022। बेटा ये कितने के थे, 4 में से 160 के तो रिसीव नहीं हुए थे, पर ये वाले तो रिसीव हो गए थे 2,40, ठीक है। अब वो जो ट्रांजिट में है बच्चों, उनको क्या लिख दूं मैं, उनको अलग से दिखा दो तो थोड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उनको बोल दो गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 30 जून 2022। बच्चों आप लोग अब समझ जाइएगा, यहाँ मैंने लिखा 1,60,000, ठीक है बेटा। ये सारे अभी ऐड वाली कहानी चल रही हैं। अब एक और चीज़ बेटा मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या ऐड होनी थी, जो रिटर्न आए थे बेटा, हाफ ऑफ दीज, ये देखो लिखा था ना ये थर्ड वाले पॉइंट में, हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर। तो कितने के रिटर्न आए थे बेटा, 3,20 में से, ये देखो अप्रूव हुए थे 3,20, पर रिटर्न कितने आए थे, 1,60,000। तो क्या मैं 1,60,000 ऐड करूँगा, नहीं बच्चों, मेरे को 1,60,000 की तो क्या, मैंने प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड है। मतलब अगर मैं बोलूँ ये जो बच्चों 1,60,000 है, मैंने ये अपनी बुक्स में सेल्स दिखाई थी। मैंने कहा ना जब भी माल को अप्रूवल में भेजा जाता है मैं उसको सेल्स दिखाता हूँ। तो बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो दिख रहा है इसमें मेरा क्या इंक्लूडेड है, इसमें बच्चों मेरा इंक्लूडेड है प्रॉफिट। तो मेरे को प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, पहले अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए बच्चों ये क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये वाली चीज़ लगानी है, कॉस्ट प्लस 25%। तो मैंने कहा आप लोग ऐसा जब भी दिया हो, कॉस्ट को मान लीजिए 100%, दिया है 25, तो सेल मेरी हो जाएगी बच्चों 125।
तो ये हो गई मेरी सेल 125। और सेल मेरी कितनी कहला रही है, जो रिटर्न आया है मेरे पास बच्चों 1,60,000। ठीक है, तो 1,60,000 मैंने यहाँ लिया। अब मेरे को बच्चों कॉस्ट पता करनी है, तो क्या करो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाई 125। तो ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का 1,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। तो बच्चों ये आ चुकी है आपकी कॉस्ट 1,28,000। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आप लोग 80% वाला कॉन्सेप्ट लेके करें, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोगों को ये वाले कॉन्सेप्ट से ही वर्किंग नोट बनाने हैं और इसी से हर क्वेश्चन, पूरा इन्वेंट्री चैप्टर बच्चों आप लोगों को इसी से सॉल्व करना है। आप लोग मेरी वीडियोस देखें, मैंने हर एक क्वेश्चन, कोई भी इलस्ट्रेशन उठा के देख लीजिए, कोई भी आप लोग प्रैक्टिकल देख लीजिए, सब में मैंने ऐसे ही बता के रखा है। तो मेरी कॉस्ट आ चुकी कितनी बच्चों 1,28,000। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड, क्योंकि वो मेरे फिर से ऐड हो गए हैं मेरे स्टॉक में। तो लिखता हूँ मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, जो कि बच्चों 1,60,000 के थे, जिसमें से मेरा प्रॉफिट कितना निकला, अगर 128 ये है तो बच्चों इसमें मैंने प्रॉफिट अपना लेस किया, तो यहाँ मेरा आया 1,28,000। अब ये बेटा चारों को मैं ऐड करके अमाउंट के सेक्शन में बाहर लिख देता हूँ। तो मेरा पहले 2,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,28,000, ये हो रहा है बच्चों मेरा 7,68,000। ठीक है, ये मेरा ऐड वाला सेक्शन यहाँ पे होता है बेटा ख़त्म। तो इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ 48 लाख प्लस 7,68,000। तो यहाँ आ चुका है बेटा मेरा 55,68,000। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की डिस्कशन ग्रुप की। बच्चे काफ़ी 300 अप्रॉक्स बच्चे वहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम डाउनलोड करिए और वहाँ ऐड हो जाइए। कोई भी डाउट आता है आपस में आप लोग के क्लासमेट्स जो हैं साथ वाले बच्चे, वो भी कहो कोई सॉल्व कर दे। ठीक है, और जब ज़्यादा मेरे पास आने लगते हैं डीएम्स तो फिर मैं खुद ही वीडियो एक अपलोड करके डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं, CA फाउंडेशन सर्च बार में जाइए, ये लिखिए डिस्कशन ग्रुप, सीधा सब कुछ स्मॉल लेटर में। ठीक है बच्चों, ये भी स्मॉल है C और यहाँ डबल P है लास्ट में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बेटा आगे बढ़ते हैं। ऐड वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखते हैं बच्चों लेस क्या होगा। लेस क्या होगा, सेल बेटा लेस होगी। ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताइए टोटल सेल कितने की थी, 13,60,000। बड़े ध्यान से समझिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा आप लोगों से टोटल सेल, बच्चों ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये आप लोगों को वर्किंग नोट में दिखाना है। ठीक है, टोटल सेल इज इक्वल टू 13,60,000। ठीक है बच्चों, जिसमें से 13,60,000 टोटल हुई, जिसमें से आप लोग खुद बताइए मेरे को, मैंने 3,20,000 क्या किए थे, सेंट ऑन अप्रूवल। तो पहले तो मैं इसको अलग करूं, किसमें से, इसमें से। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरी सेंट ऑन अप्रूवल है उसको अगर मैं अलग करूं तो 3,20,000। तो बच्चों मेरे पास जो मेरी एक्चुअल सेल निकल के आई वो कितनी आई, अगर मैं इसमें से 13,60,000 लेस करूं, 13,60,000 में से 3,20,000 लेस करूं, तो बच्चों ये आ रहा है मेरा 13,60,000 माइनस 3,20,000 है ना। हाँ जी, 3,20,000।
तो मेरी जो बच्चों सेल हुई वो मेरी कहलाई, टोटल सेल थी, ये एक्चुअल सेल हो गई मेरी जो बिल्कुल प्योर वाली सेल है। मैंने माइनस किया कितना, 10 लाख। नहीं तो आप लोग ऐसा मत करिए, इसको आप लोग इस तरीके से करिए बेटा। एक तो ये भी तरीका था, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मेरी बच्चों सेल है वो है कितनी, 13,60,000। आप लोग खुद बताइए, मैंने माल कितना अप्रूवल में बेचा था बेटा, अप्रूवल में मैंने कितना भेजा था, 3,20,000। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मैंने टोटल अप्रूवल में भेजा था, जिसमें से रिटर्न कितना आया मेरे पास, रिटर्न आया मेरे पास 1,60,000। तो वो तो अब सेल का पार्ट नहीं रह गया ना बच्चों। भाई मेरी टोटल, मैंने आप लोगों को बताया जब भी अप्रूवल में सामान बेचते हैं तो उसको मैं सेल दिखा लेता हूँ, मतलब ये भी सेल में इंक्लूड होगा, ये इसमें 3,20,000 इंक्लूड है ना, पर इसमें से रिटर्न कितना आ गया है 160। तो मैं इसको क्या करूँ, पहले तो अलग करूँ। तो यहाँ मेरा कितना बचेगा बेटा, 12 लाख। आप लोग बताइए, यहाँ 12 लाख बचा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, ये 12 लाख हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट में आइए बच्चों, आप लोग नेक्स्ट पॉइंट, या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ये वाले 12 लाख का प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसमें देख लेते हैं कितना है कॉस्ट, और एक साइड है बच्चों सेल। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं उम्मीद करता हूँ। हाँ जी, कॉस्ट है और सेल है। कॉस्ट हो गई मेरी 100, सेल हो गई मेरी बच्चों 125। ठीक है, ये लिखा मैंने। इसी के साथ फिर आप लोग देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है गुड्स आर सोल्ड, ये तो गया। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 1,20,000। जो बच्चों 1 लाख, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए बच्चों ये मैंने एक साथ नहीं बताया आपको। बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग, एक तो ये 160 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास अब बचा कितना बेटा, 12 लाख बचा। ठीक है, पर आप लोग देखिए यहाँ एक आइटम ये भी बोल रहा है कि 240 की जो गुड्स की कॉस्टिंग थी वो मैंने बेचा, मतलब सेल किया 1,20,000 में। ये एक एब नॉर्मल आइटम है बच्चों, ये कौन सा आइटम है, एक एब नॉर्मल। पर ये 120 भी तो इसमें इंक्लूड है, 13,60,000 में इंक्लूड है, तो इसको भी तो अलग करूंगा मैं, तभी तो मेरे को पता चलेगी मेरी एक्चुअल सेल कितनी है। तो इसमें से अगर मैं 1,20,000 और अलग करूं तो मेरे पास कितना आया बच्चों, 12 लाख माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 10,80,000। बच्चों ये है मेरी कौन सी वाली, गुड्स वाली सेल। ठीक है, एब नॉर्मल सेल नहीं, ये है मेरी गुड्स वाली सेल। तो इसको मैं क्या बोलूँगा अपनी, ये है मेरी नॉर्मल बिजनेस सेल, नॉर्मल बिजनेस सेल। अब मैं देखूंगा इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है मेरा, तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ये सेल है बच्चों मेरी नॉर्मल सेल। तो सेल के नीचे मैंने लिखा कितना, कितना लिखूंगा, सेल कितने की है बच्चों, 10,80,000। वही सिस्टम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 10,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो जैसे ही मैं ये करूँगा कितना आ जाएगा, 10,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू, ये आ रहा है बच्चों मेरा कितना, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कॉस्ट आ गई मेरी 8,64,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा, प्रॉफिट कितना रहा होगा, 10,80,000 में से 8,64,000 अगर मैं लेस करूँगा तो ये आ रहेगा मेरा बच्चों प्रॉफिट 2,16,000। बच्चों मेरा जो इसमें ये वाली जो मेरी सेल है इसमें मेरा प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 2,16,000। समझी बात को, इसमें मेरा प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 2,16,000। तो ये मेरा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया
इज इक्वल टू 2,16,000। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात बहुत ध्यान से समझ में आई होगी। अब आप लोगों को बेटा पता है कि लास्ट वाले पॉइंट में मेरे को लॉस हो रहा था, मेरे को लॉस हो रहा था कितने का, 1,20,000 का। ये देखो आप लोग, ये देखो 1,20,000 का मेरे को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो अभी आप लोग रुकिए, अब मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूँ। देखो मेरी जो सेल थी बच्चों, अभी यहीं पे रुक जाइए नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज आएंगे। मेरी सेल थी बच्चों 13,60,000 की। बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें यहाँ पे ना इधर मैं लिखता हूँ इंक्लूडेड, बड़े ध्यान से देखिएगा, इंक्लूडेड एब नॉर्मल सेल ऑफ ₹1,20,000। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये मेरी टोटल सेल है, इसमें मेरी नॉर्मल है, नॉर्मल सब है बच्चों। ठीक है, ये सिर्फ समझा रहा हूँ मैं। अब मेरे पास वापस आ गए थे जो मेरी सेल्स रिटर्न हुई थी बच्चों, वो तो मैंने देखो माइनस किया ही। ठीक है, वो 1,60,000 थी। ठीक है, तो अब मेरे पास ये 12 लाख बचा बच्चों। ये 12 लाख में अभी भी मेरे पास 120 इंक्लूड है। अब इसको आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दीजिए 12 लाख में। अब इसमें मैं देखूंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है 12 लाख में। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसमें से 120 लेस करता तो बच्चों जो मेरी नॉर्मल सेल आई थी वो 1080 आई थी। 1080 में मेरा 216 प्रॉफिट था। ठीक है, एक तो ये 216 माइनस करूंगा मैं। ठीक है, पर ये मेरा प्रॉफिट है। और एक जगह मेरे को लॉस कितना हो रहा है, 1,20,000 का, ये लास्ट वाले पॉइंट में। बच्चों मैं बार बार समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ लास्ट वाले पॉइंट में मेरे को 120 का क्या हो रहा था, लॉस। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है बच्चों, आप लोग खुद बताइए, 2,16,000 का। और लॉस कितने का हो गया मुझे, 1,20,000 का। तो मैं अगर नेट अफेक्ट देखूं तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, नेट जो अफेक्ट आया मेरा बच्चों, तो मैं 2,16,000 में से अगर मैं 1,20,000 माइनस कर दूं तो बच्चों मेरा 96 का आया प्रॉफिट, 96,000, जो कि 12 लाख में से लेस होगा। कितना, 96,000। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बच्चों एक बार में नहीं आई है, आप लोग वीडियो को फिर से देखिए, नहीं आई है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जितना इजी वे में हो सका है मैंने आप लोगों को समझाया है। नहीं तो बच्चों को डाउट रहता है कि सर वो 80% क्यों आया, क्वेश्चन में तो 25% दिया है। तो मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अब ये 12 लाख क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों इसमें ये 120 भी इंक्लूड है, तो इसलिए अपन ने इसका नेट इफेक्ट ना यहीं दिखा दिया है दोनों चीज़ों का। ठीक है, तो ये 1080 वाला प्रॉफिट हो गया और एक 20 वाला लॉस हो गया, इन दोनों का नेट इफेक्ट दिखा दिया। आप चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे, पर उसमें अपन हो जाते कंफ्यूज। ठीक है, तो अपन ने ऐसा किया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बच्चों अपने सॉल्यूशन में ऐड करने वाले में। बस यही चीज़ बस करना था मेरे को, ओ सॉरी लेस करने वाले में। लेस लिखूंगा मैं यहाँ और लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। अब बच्चों ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जून 2022 से वो उतना। ठीक है, तो सेल जो मेरी थी बच्चों वो कितनी थी, सेल थी मेरी ये 12 लाख। वो मैंने समझाया कैसे आया। इसमें जो बच्चों मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको मैं लेस कर दूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 96 था। बच्चों आप लोग अलग अलग भी कर सकते, पर मैं मना करूंगा कि वैसा मत करना। तो 12 लाख में बच्चों 12 लाख माइनस 96,000 माइनस करूंगा तो ये आएगा बच्चों मेरा अमाउंट साइड 11,04,000। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरे को 15,68 में 11,04,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास बच्चों ये स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये वही लाइन है ना, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30th जून 22। तो आप लोग माइनस करिए कितना आया, 55,68,000 माइनस 11,04
000, ये आ गया बच्चों मेरा 44,64,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू है आई कितनी, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 जून 44,64,000। आप लोग चाहें तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वैसे तो मैं ये PDF का अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। इस चैनल में आपको मॉड्यूल 1 प्लस मॉड्यूल 2 कोई भी इलस्ट्रेशन और सारे प्रैक्टिकल बच्चों सब मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ रह गए हैं कुछ चैप्टर के, अपलोडिंग जारी है, धीरे धीरे करते जा रहा हूं मैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अकाउंट के लिए बेटा आप लोगों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल डाल रहा हूँ, फिर बीच में जैसा भी हुआ करेगा, टाइम मिला करेगा तो मैं कॉन्सेप्ट भी डालना शुरू कर दूंगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप लोग चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत